पूरी जिंदगी की कमाई आदमी 4-5 साल में ही कर जाता है। आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अपने पूरे जीवन की कमाई वो 4-5 साल में कर सकता है, सिर्फ 4-5 साल में। लेकिन बदनसीब होता है वो कि उसे समय के बारे में पता ही नहीं है, समय के चक्र को वो नहीं जानता। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपने मेरी बात को पकड़ ली और अपनी इन चीज़ों को संभाल के अपने प्यारों को दे दिया, तो वो कभी भी हारेंगे नहीं। 4 समय जीवन में आते हैं हमारे, 4 ही समय जीवन में आते हैं। अब कैसे कैसे समय आते हैं? पहला आता है अशुभ, दूसरा आता है शुभ, तीसरा आता है बहुत अशुभ, और चौथा आता है बहुत शुभ। जो अपने समय गति को पहचान जाता है इस काल चक्र की, वो राजा बनता ही बनता है, उसको रोक नहीं सकते हो। मेहनत मेहनत कई लोग बोलते रहते हैं, मेहनत मेहनत। अगर अति अशुभ समय के ऊपर वो मेहनत कर रहा है तो उसे पता है क्या मिलने वाला है? मौत। 4 समय बताए मैंने आपको, अशुभ, शुभ, अति शुभ और अति अशुभ। अगर अशुभ समय चल रहा है किसी आदमी का, वो घर से पैसे लेकर आता है 10 लाख रुपए, चलो रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, खोलने के लिए चला जाता है, 10 लाख रुपए लगा देता है। लेकिन क्या होता है कि उस 10 लाख रुपए को जब वो लगाता है तो वो रेस्टोरेंट चलता नहीं है। डे एंड डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वो फील करता है कि उसकी पूंजी भी खत्म हो गई है, अब उस पर कर्ज चढ़ना शुरू हो गया। जब आपको लगे कि आपने अपने घर से लगाया था और वो चीज़ें आप कवर नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपका अशुभ समय चल रहा है। मेहनत करते रहो, ऐसा नहीं है कि मेहनत को बंद करना है, कर्म करते रहो, बट रिस्क मत लो उस समय पर। हाई रिस्क से गलती से भी सोच में मत लेना उस समय को रिस्क, ठीक है? पहला। दूसरा चलता है शुभ। शुभ समय पर आप घर से 10 लाख रुपए लेकर जाते हो, 10 लाख लेकर जाते हो, आप अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हो या कोई भी काम खोलते हो, वो चलना शुरू हो जाता है, आपका रोटी पानी दाल पानी चलती है, बहुत मस्ती में चल रहे होते हैं, ये शुभ समय होता है, ठीक है? ये दोनों टाइम निकल गए। अब चलते हैं अति शुभ। अति शुभ समय पर क्या होता है? 10 लाख लेकर जाते हो, रेस्टोरेंट के लिए बात करते हो, सामने से कुछ ऐसा होता है, भाई तू ये 10 लाख घर रख अपने, नहीं ये अपने पास रख ले, तेरा काम ये हो जाएगा, इसको अपन करते हैं, इसको इस तरीके से हो जाएगा। वो काम फ्री में होने लगता है, आपकी पूंजी लगती नहीं है उस समय, पूंजी लगनी बंद हो जाती है, आपके रिस्क फैक्टर खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? पक्का ऐसा होता है? नहीं नहीं यार तू हट जाइए, वो रिस्क फैक्टर वहां पर होता ही नहीं है। आपकी पूंजी आपके पास है, आपके पास आ रहा होता है, सब कुछ अपने आप आ रहा होता है, वो होता है अति शुभ। ये है रिस्क लेने का टाइम जिंदगी में। और जो अति शुभ समय को पहचान के काम कर देता है, वो उस समय जो भी खोल रहा होता है वो सब चल रहा होता है, सब में माया अपने आप चल रही होती है। ये पहचानना बहुत जरूरी है, ये पहचानेंगे आप, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहता। अब चलते हैं अति अशुभ। अब अति अशुभ समय पर क्या होता है? फिर से 10 लाख लेके निकलता है आदमी। पहली बात तो उसके पास होते नहीं है, कर्जा करके लेकर आता है, कर्जा करके लेकर आता है, बाहर किसी को देता है, वो उसके पैसे ही खा जाता है, चाहे प्रॉपर्टी के नाम पे खा जाता है, चाहे गाड़ी के नाम पे खा जाता है, चाहे विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पे खा जाता है, चाहे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे खा जाता है, वो पैसा ही डूब जाता है। अब एक तरफ उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, एक तरफ उसके पैसे डूबे होते हैं, वो दोनों के अंदर फंसा होता है, ना तो उसके पास नौकरी काम, ना उसके पास पैसे, कर्जा सर पे और चढ़ लिया। और अति अशुभ समय यही नहीं रुकेगा, वो अपना पैसा मांगने के लिए लड़ने लगता है, वो उसे कोर्ट कचहरी भी दिखा देता है, जेल तक पहुंचा देता है। ये होता है अति अशुभ समय। और इस अति अशुभ समय के अंदर अगर आप रिस्क लेते हो तो हर चीज डुबोते जाओगे, डुबोते जाओगे, डुबोते जाओगे, क्योंकि काल खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, और आप बिल्कुल नहीं बचोगे, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ये 4-5 साल एक ऐसे होते हैं, ये पूरी जिंदगी को बना देते हैं और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वही आदमी 50 साल में हाथ रख के बैठा होता है, सर पे हाथ रखे होते हैं और कहता है नहीं यार सब कुछ खो दिया।
उनके बच्चे भी जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो बच्चों को भी कहता है, नाकामयाब पिता अपने बेटों को यही समझाता है, भाई नौकरी कर ले, बिजनेस मत कर, भाई कुछ नहीं, हमने नहीं कमाया, तू कहां से कमा लेगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन वो अपने समय चक्र के अंदर मार खा गया था, इसलिए अपने बच्चे को भी वैसा ही बना रहा है। गलत या सही? तो जब आपका अति शुभ समय हो तो जो मर्जी कर जाओ, जो मर्जी कर जाओ, आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अति अशुभ समय हो तो हल्की हल्की मेहनत करो, बल्कि मैं कहूँगा कहीं घूमने चले जाओ, कहीं पे ऐसे ही बैठ जाओ, कहीं साइड पे छुपकर काल का नज़ारा देखो, क्योंकि काल को खत्म कर देता है। मेहनत करते जाओ, वर्किंग करते जाओ, लेकिन थोड़ा सा शांत बैठ जाओ। किसी की लड़ाई झगड़ों में मत खड़े हो, किसी के पंगों में मत रहो, थोड़ा सा एक बार पीछे हट जाओ। वेट एंड वॉच, तो वेट करो, पीछे छुप जाओ, बैठ जाओ, नज़ारा देखो काल क्या चल रहा है, क्या चक्र चल रहे हैं। जब चक्र हाथ में वापस आने शुरू हो, फिर से एंट्री कर जाओ मैदान के अंदर और जीत जाओ। जय माता दी आपको। यही खेल प्रारब्ध से चल रहा है, यही खेल चलता रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। जो बदलने की कोशिश करेगा वो फिनिश हो जाएगा।